आज जब मथुरा आए तो मथुरा में मैया ने आज कन्हैया के भोजन की थाली सजाई और भोजन की थाली में थोड़ा माखन रख दिया। माखन को देख करके आज कन्हैया को मैया यशोदा की याद आने लगी, ब्रज की गोपियों की याद आने लगी और कन्हैया अपने महल की छत पर चले गए और छत पर जाकर के वृंदावन से आने वाले मार्ग की ओर देखने लगे। आज किसी ब्रजवासी को मेरी याद आ जाए और मुझसे मिलने आ जाए, किसी गोपी को मेरी याद आ जाए, मैया यशोदा को मेरी याद आ जाए और मुझसे मिलने आ जाए। लेकिन कोई भी आता हुआ जब नहीं दिखा तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रज से, वृंदावन से ब्रजवासियों का स्पर्श करके जो वायु आएगी और वह वायु जब मुझे स्पर्श करेगी तो उससे भी मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, उससे भी मुझे सुख मिलेगा। भगवान रो रहे हैं, नेत्र सजल हैं। आज वसुदेव जी और माता देवकी भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं, क्योंकि बचपन से 11 वर्ष 56 दिन तो मैया यशोदा के साथ रहे और फिर अध्ययन करने उज्जैन चले गए और अब आते रोने लग गए तो मैया स्वभाव कैसे जानेगी। तभी उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी से कहा वसुदेव जी ने कि आप जाकर के कन्हैया को समझाओ क्यों रो रहा है। उद्धव है महाराज साक्षात बृहस्पति जी के परम लाडले शिष्य और देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य होने के कारण उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार है और ज्ञान तो है लेकिन उद्धव जी में भक्ति नहीं है और बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वह अंधे के समान है। इसलिए ज्ञान के ऊपर भक्ति का रस लगाने के लिए भगवान ने ये लीला कर दी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। आज उद्धव भगवान के पास आकर कहने लगे, अरे कन्हैया इस प्रकार से तुम ब्रह्म होकर के रुदन कर रहे हो और उन गंवारों के लिए, उन गोपियों के लिए, उन ग्वालों के लिए आपका ऐसे रोना बिल्कुल ठीक नहीं है। तब भगवान कहने लगे, अरे उद्धव तुम क्या समझते हो मैं अकेला रो रहा हूँ? एक बार जाकर उन ब्रजवासियों की हालत तो देखो, कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे विलाप कर रहे हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाना। अरे उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी बनते हो, जाओ जाकर के अपना ज्ञान उन गोपियों को समझा करके आओ, क्योंकि वह गोपियां, उनकी स्थिति कैसे बिगड़ रही है। भगवान कह रहे हैं, विरह की वेदना में सदा बेचैन रहती हैं, तड़प तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर कहती हैं, रोती हैं, विलाप करती हैं और मुझे याद करती हैं, मेरा स्मरण करती है। उद्धव हंसने लगे और हंस करके उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? अरे उन गोपियों के लिए आप इस प्रकार रो रहे हो, आप ब्रह्म हो, वो साधारण गोपियां हैं, वो साधारण मानव है। कहा उद्धव ने हंस करके, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लाज का सदा गुणगान गाती हैं। ये गोपियां कैसी है मैं एक बार जाकर उन्हें समझाता हूं। भगवान से कह रहे हैं कि कहा उद्धव ने हंस करके, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कैसा कठिन है अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लाज का सदा गुणगान गाती हैं। उद्धव जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन कन्हैया मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 2 दिन में वापस लौट कर के आ जाऊंगा और गोपियों को समझा करके ज्ञान का तत्व पुनः लौट जाऊंगा। और उद्धव जी आज
रवाना हुए मथुरा से। और जब रवाना हुए तो चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। करील के कांटे उद्धव के वस्त्रों में उलझ गए और मनो वृंदावन के वह करील के कांटे भी समझाना चाह रहे हैं, अरे उद्धव तुम्हारा ज्ञान यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि वृंदावन में तो प्रेमी रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। और भगवान के भक्तों के आगे महाराज ज्ञान की कहाँ चले। जहां भक्ति आ जाए फिर पढ़ना लिखना महाराज आवश्यक नहीं है। हम क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, हमें संस्कृत आती है कि नहीं आती, हमें वेद मंत्र पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है। हमारे हृदय में यदि भगवान के प्रति सच्चा भाव है, समर्पण है, तो वहीं भगवान कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। माता यशोदा के पास जब पहुंचे, मैया यशोदा को पुकारने लगे, मैया ओ नंदरानी, ओ नंद बाबा कहाँ हो। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहा कि आप जरा धीरे बोलो बाबा, अभी अभी लाला को सुला कर के आई हूँ, अभी अभी दूध पिलाकर कन्हैया को सुलायो है मैंने। उद्धव जी ने देखा, है भगवान, जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़कर आया हूँ, मैया कह रही है कि अभी अभी सुला कर के आए हूँ। ऐसा अद्भुत मैया का भाव देखा। फिर गोपियों के पास गए, गोपियों का प्रेम, गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि जिस दिन से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़कर के गए हैं, उस दिन से हमारी तो निद्रा ही साथ में चली गई है। अब महाराज किशोरी जी ने कहा कि जब से कन्हैया ब्रजमंडल छोड़कर गए हैं, नींद भी साथ साथ चली गई है। उद्धव जी ने देखा कि इतने दिनों से किशोरी जी को निद्रा ही नहीं आई। और दूसरी गोपी कहती है, स्वप्ने पश्यति आकांत धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवेरिणी। जब से प्राण प्रियतम कन्हैया छोड़ कर के गए हैं, साथ साथ में उनके हमारी निद्रा भी चली गई। नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं, और स्वप्न में कृष्ण नहीं आते तो किस प्रकार मैं कृष्ण का दर्शन करूं। इस प्रकार गोपियों का भी सुंदर भाव भगवान ने देखा और गोपियों के उस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा, गोपियों इस प्रकार उस कृष्ण के लिए रो रही हो, अरे इतना यदि उस ब्रह्म के लिए रोती तो वो ब्रह्म प्राप्त हो जाता। तब आज गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव एक व्यक्ति के पास एक मन होता है और वो मन तो हमारा मनमोहन ले गया, और जो मनमोहन हमारा मन ले गया तो उस ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन लाए कहां से। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईश, उधो मन ना रहे 10-20। अरे 10-20 मन थोड़ी है उद्धव, एक था वो तो मनमोहन के साथ चला गया, अब तुम्हारे ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन कहां से लाए। इस प्रकार महाराज बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ उद्धव जी का और गोपियों का, और अंत में उद्धव नतमस्तक हो गए। 2 दिन के लिए कह के आए थे, लेकिन 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद जब होश आया तो अपने आप को राधा रानी के चरणों में ब्रज की रज में लोटे हुए पाया। ज्ञान बजायो डुमडुबी और प्रेम बजायो ढोल, उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। आज महाराज उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार दूर हुआ और उद्धव जी के हृदय में भी भक्ति जागृत हुई। उद्धव जी मथुरा आए और मथुरा आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, वह गोपियां बेचारी तड़प रही हैं और आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही। भगवान ने कहा, गए जब तो निर्मोही कह रहे थे और अब मोही कह रहे हो,
फिर भगवान ने कहा कि तुम ज्ञानी थे लेकिन भक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं थी, इसीलिए मैंने ये लीला की, नहीं तो राधा रानी और गोपियां तो सदा सदा मेरे साथ ही रहती है। और वहीं मथुरा में ही समस्त गोपियों का और किशोरी जी के साथ आज उद्धव जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।